सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पे। एंड जैसा कि आप सब जानते हैं, दिस इज़ अ क्विज टाइम जहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ एंड आपको उसका आंसर सोचना होता है एंड लास्ट में मैं उसका आंसर्स बता देता हूँ आपको। तो आज के क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का पार्ट 2 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू होगा, तो शुरू करते हैं। Question number 11. An atom of element has the electronic configuration 2A2. To which group does it belong? मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए फोर्थ ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी सिक्स्थ ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी थर्ड ग्रुप, ऑप्शन नंबर डी सेकेंड ग्रुप। Choose your right answer. The right answer for this question is second group. Yes, 282. It means atomic numbers 12. And atomic number 12 हमारा मैग्नीशियम का है एंड आपको पीरियोडिक टेबल में आपने देखा ही होगा कि मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप में आता है बिकॉज इट इज अ अल्कली मेटल। क्वेश्चन नंबर 12. Where would you locate the element with electronic configuration 2-8 in the modern periodic table? Option number A group 8, option number B group 2, option number C group 18, option number D group 12. Choose the correct answer. थोड़ा हिंट मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2-8 है। 8 इट मीन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उतने पूरे हैं। इट मीन्स ये जो एलिमेंट है आपका वो किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा मैक्सिमम केस में। यस, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ग्रुप 18 नोबल गैस एंड द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज फॉर द नियॉन। क्वेश्चन नंबर 13. Element X form a chloride with the formula XCl2, which is a solid with high melting point. X would mostly likely be in the same group of the periodic table as. क्वेश्चन में आपको पूछा है यहाँ पे कि आपका एक एलिमेंट है जो X है, वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बनाता है XCl2. इट मीन्स दो क्लोरीन के लिए वहाँ पे एक एलिमेंट की ज़रूरत होती है। आपको बता दूं यहाँ पे हिंट में कि एक क्लोरीन के साथ एक एलिमेंट को रिएक्शन करने के लिए दो क्लोरीन की ज़रूरत होती है। इट मीन्स वैलेंसी इसकी जो होगी वो होगी 2, बिकॉज क्लोरीन की होती है 1 वैलेंसी। तो हमसे पूछा है कि ये कौन से ग्रुप का मेंबर होगा। आगे वो क्वेश्चन में पूछा हुआ है एक्स वुड बी मोस्ट लाइकली बी इन द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल एज, यानी कि कौन से एलिमेंट के सिमिलर इसकी प्रॉपर्टीज होगी। तो आपको ऑब्वियसली पता है सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हमेशा सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो हम देख लेते हैं ये कौन से ग्रुप का मेंबर होगा। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी सोडियम। चूज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मैग्नीशियम। Yes, MgCl2 for example. Question number 14. Which of these belong to the same period? मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता दूं सेम पीरियड इट मीन्स सेम रो नॉट अ सेम कॉलम। ऑप्शन नंबर ए एंड बी, ऑप्शन नंबर बी एंड सी, ऑप्शन नंबर सी एंड ए, ऑप्शन नंबर डी ए बी एंड सी। क्वेश्चन में आपको कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं एंड एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर उसके नीचे लिखा हुआ है। ए का एटॉमिक नंबर है 2, बी का एटॉमिक नंबर है 10, सी का एटॉमिक नंबर है 5। चूज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी एंड सी, बिकॉज एलिमेंट ए जो है वो आपका हीलियम है। हीलियम हमेशा फर्स्ट ग्रुप में होता है। तो सेकेंड पीरियड में आपको मिलेंगे ये बी एंड सी, इट मीन्स एटॉमिक नंबर 10 और 5। क्वेश्चन नंबर 15. Carbon belongs to the second period and groups
14. Silicon belongs to the third period and group 14. If the atomic number of carbon is 6, the atomic number of silicon is, वैसे तो आपको सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर मालूम ही होगा, बट राइट वे से सॉल्व करो तो बेटर रहेगा. क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 14, ऑप्शन नंबर सी 24, ऑप्शन नंबर डी 16. कुछ पीरियोडिक लॉ आपको इसमें लगाने होंगे फाइंड करने के लिए. चूज द राइट आंसर. द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 14 बिकॉज, अब मैं आपको पहले भी बता दूं कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इट मीन्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट का सेटअप है वो है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 के रेंज में. तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा कि सेम पीरियड है, इट मीन्स आपको डायरेक्ट प्लस कर देना है. कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, देन आपको उसमें 8 प्लस करेंगे, तो 8 प्लस करने के बाद में हमें मिलेगा 14 बिकॉज कार्बन के बाद 8 एलिमेंट्स 8th नंबर पे आता है आपका सिलिकॉन. क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पीरियड 3rd एंड ग्रुप 17 इन द पीरियोडिक टेबल. यानी कि पीरियोडिक टेबल के पीरियड 3rd एंड ग्रुप 17 में आपका कौन सा एलिमेंट फाउंड होता है. ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 17, ऑप्शन नंबर डी 21. आपको उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताना है. यहाँ पे आपको पूछा हुआ है ग्रुप नंबर 17, तो आपको 3rd पीरियड में चेक करना पड़ेगा. तो 1st पीरियड में तो ग्रुप 17 का कोई मेंबर नहीं होता. 2nd पीरियड में आपको मिल जाएगा फ्लोरीन एंड 3rd पीरियड में होगा क्लोरीन. तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एटॉमिक नंबर 17. Question number 17. Which of the following statement is not correct about the trends in the properties of element of a period on going from left to right? क्वेश्चन में आपको नॉर्मली पूछा गया है कि लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो कौन सी प्रॉपर्टीज शो नहीं करता पीरियोडिक टेबल. तो ऑप्शन नंबर ए the oxides become more acidic. Option number B, the element become less metallic. Option number C, there is an increases in the number of valence electron. Option number D, the atom lose their electron more easily. Choose the correct answer. Right answer for this question is option number D, एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली. ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा इट मीन्स एटॉमिक नंबर बढ़ेगा. एटॉमिक नंबर बढ़ेगा इट मीन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फोर्स न्यूक्लियस की तरफ जो लगता है वो इंक्रीज होगा. एंड जब फोर्स इंक्रीज होगा एंड द एलिमेंट इज नॉट एबल टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली. क्वेश्चन नंबर 18. The elements A, B and C belongs to the group 1, 14 and 17 respectively of periodic table. Which two element will form ionic compound? क्वेश्चन आपका बहुत इजी है. आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 3 एलिमेंट का. पहला है 1, दूसरा है 14, तीसरा है 17. पूछा है कि कौन से एलिमेंट्स आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे. तो ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर ए एंड बी, ऑप्शन नंबर बी ए एंड सी, ऑप्शन नंबर सी बी एंड सी, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज. चूज द करेक्ट आंसर. राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए एंड सी. यस, बिकॉज ग्रुप ए इट मीन्स अल्कली मेटल जो कि हमेशा आयनिक कंपाउंड बनाते हैं एंड ग्रुप नंबर 17 आर हेलोजन्स एंड हेलोजन इट मीन्स आयनिक कंपाउंड से ही फॉर्म करेंगे. क्वेश्चन नंबर 19. एन एलिमेंट X फ्रॉम ग्रुप 2 ऑफ पीरियोडिक टेबल रिएक्ट विथ Y फ्रॉम द ग्रुप 17 फ्रॉम टू फॉर्म अ कंपाउंड. गिव द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड.
क्वेश्चन ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। मैं ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन ए इज XY2, ऑप्शन बी XY, ऑप्शन सी 2X2Y, ऑप्शन डी XY होल ट्वाइस। चूज द करेक्ट आंसर। आपको हिंट में आपको दे सकता हूं, यहाँ पे ग्रुप 2 है, इट मीन्स वैलेंसी इसकी 2 होगी, एंड ग्रुप 70 है Y, तो इसकी वैलेंसी 1 होगी बिकॉज वो हेलोजन है। तो अकॉर्डिंग टू द कंपाउंड मेकिंग फॉर्मूला जो कि आपने 9th में पढ़ा था, अगर याद हो तो, वैलेंसी के अकॉर्डिंग आपको कंपाउंड कैसे फॉर्म करना है, एरो ड्रॉ करके वैलेंसी के थ्रू। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज XY2। यस, एज यू कैन सी, यहाँ पे आपका X जो है वो ग्रुप 2 है, इट मीन्स वैलेंसी 2 होगी। Y है जो ग्रुप 17 है, वैलेंसी 1 होगी। हम इसको एरो करेंगे, देन X के पास बचता है 1 एटम एंड Y हो जाता है 2 क्रॉस एरो के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 20। A metal M is in the first group of periodic table. What will be the formula of its oxide? आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो फर्स्ट ग्रुप का मेटल है तो फिर उसकी वैलेंसी 1 होगी। सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, जस्ट अप्लाई द कंपाउंड मेकिंग फॉर्मूला ऑफ 9th क्लास। ऑप्शन नंबर ए MO, ऑप्शन नंबर बी M2O, ऑप्शन नंबर सी M2O3, ऑप्शन नंबर डी MO2। चूज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज M2O। यस, एज यू कैन सी, जब हमने वैलेंसी को क्रॉस किया तो हमें कंपाउंड का एग्जैक्टली नेम पता चल गया है। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग। We'll be right back.